नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, आज अपना एक नया बिंदु रहेगा। पिछले बिंदु के बारे में आपको पता है कि हमने अब तक बहुत सारी प्रश्नावलियाँ हमारी बुक की पढ़ ली है, उनका अध्ययन कर लिया है। आज नवी प्रश्नावली जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति की है, उसकी हम शुरुआत करते हैं और उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि ये जो प्रश्नावली नवी है हमारी, ये 7 अंक की आती है और उस 7 अंक में एक सवाल 1 अंक का और एक सवाल 6 अंक का हमारे पेपर में आता है। ऐसे 2 सवाल हमारे पास में इस प्रश्नावली में से आते हैं। अब हमें करना क्या है, कैसे करना है, आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो प्रश्नावली है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्नावलियों में इनकी गणना की जाती है और कमज़ोर से कमज़ोर जो बालक होता है, जिसको पास होने के अनुसार से जो पढ़ाया जाता है, वो सबसे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ाया जाता है। आप एक बात और समझें कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये 6ठी क्लास में भी आती है, 7वीं में भी आती है, 8वीं में भी और 9वीं में भी। उसके बाद अब हमारे 10वीं क्लास के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। तो अब देखो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम आती है, आप इस बात को देखेंगे। एक तो समतल भाग, जो जिसे हम कार्तीय तल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कार्तीय तल के नाम से भी जानते हैं। अब ये समतल भाग क्या होता है, आप इस बात को देखें कि जैसे हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है या फिर आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो बोर्ड का भाग है ये हमारा समतल भाग दिखाई दे रहा है। ऐसे हमने इसको एक समतल भाग मान लिया। अब इस समतल भाग में यहां हम एक रेखा डालते हैं, जिसे हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऐसे जो आड़ी रेखा आती है उसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। और y अक्ष जो होता है, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ऊर्ध्वाधर, ये शब्द गणित के शब्द हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो होता है, ये हमारे पास खड़ी हुई लाइन होती है। अब आप इस बात को देखेंगे कि जो ये हमने चौकोर डिब्बे में जो चीज ली थी, उसे हमने क्या कहा था, समतल। और उसके बाद जो ये आड़ी लाइन आई है, इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। फिर जो ये खड़ी लाइन आई है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। अब इन दोनों लाइनों ने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया और जिस बिंदु पर इसने प्रतिच्छेद किया है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में मूल बिंदु क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। अब आप इस बात को देखते चलें, जो ये x अक्ष और y अक्ष है, इन दोनों ने इस समतल भाग को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये चौथा है।
इन चारों जो भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारे पास में चतुर्थांश हो गया। अब जब हम इस बात को जान गए कि ये जो समतल भाग था, उस भाग में जब हमने दो लाइनें खींची जिन्हें हम x अक्ष और y अक्ष के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जिसे हमने मूल बिंदु नाम दिया, और उसके बाद इन दोनों लाइनों ने इस समतल भाग को चार भागों में विभाजित किया जिसे चतुर्थांश हमने नाम दिया। अब हम क्या करते हैं? ये जो हमारे पास में लाइनें हैं, इस पर आप देखते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से एक पैमाना मानते हुए और कुछ इकाइयां निर्देशित कर देते हैं। तो इन इकाइयों के अनुसार से फिर हमारे पास चतुर्थांश में या अक्ष पर कुछ मान रखे जाते हैं जिन्हें हम भुज और कोटि के नाम से भी जाने जाएंगे। तो ये जो भुज और कोटि होते हैं, ये x व y के निर्देशांक होते हैं। अब इसमें x जो होता है उसका निर्देशांक भुज कहलाता है, और y का जो निर्देशांक होता है, y का जो मान होता है, वो हमारा कोटि कहलाता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा इसको भुज कोटि के नाम से ही याद रखें। ये लंबवत दूरी में भी आता है। अभी हमारे पास में यहाँ अपन कोई बिंदु ले लेते हैं A। अब ये जो बिंदु A है, ये x अक्ष से और y अक्ष से जितनी दूरी पर होता है, उसी के अनुसार से हम भुज और कोटि के मान लिखते हैं। ऐसे हम इस भुज कोटि, समतल, काटितल, इन सभी के बारे में हमने ये थोड़ी सी जानकारी हमारे प्राप्त की। अब देखिए, अब हम प्रश्नावली 9.1 के सवाल हल करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है उसमें यहाँ ये एक आकृति दे रखी है, और इस आकृति के अनुसार से जो चित्र हमारे पास दे रखा है, इस चित्रों के माध्यम से हमको क्या करना है? ये बिंदु P, Q, R और S के निर्देशांक लिखने हैं। अब हम इन निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले सवाल कहता है बिंदु P के निर्देशांक चाहिए। अब P हमारे पास कहाँ पर है? आप इस चित्र के अंदर देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये P यहाँ पर है। अब P पे खड़े होकर के हम देखते हैं। आप यूँ मान लीजिएगा कि हम बिंदु P पर खड़े हुए हैं, और खड़े होने के बाद सबसे पहले हमको x अक्ष की ओर देखना होगा। तो देखो, ये जब P पे खड़े होकर के x अक्ष पर देखते तो हमें कौन सा मान दिखाई देता है? 5। तो हमेशा सबसे पहला जो बिंदु होता है उसमें हम x का निर्देशांक लिखते हैं। तो कितना हो गया? 5। और उसके बाद फिर हम y अक्ष पर देखते हैं, तो y अक्ष पर कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब हो गया कि P के जो निर्देशांक हैं वो 5, 3 हमारे पास हो गया। अब आपने P का जैसे निर्देशांक ज्ञात किया है, वैसे हमको Q का भी ज्ञात करना है। तो Q में हमारे पास ये यहाँ पर Q है। आपको पता है सबसे पहले हम किसका देखेंगे?
एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष पे जैसे देखेंगे तो हमारे पास कौन सा दिखाई देता है, -4। और उसके बाद किसको देखेंगे, वाई अक्ष को। तो वाई अक्ष कितना है, 6। बताओ समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अब अगला बिंदु कौन सा रहेगा, आर। तो आर हमारे पास में यहां इस तृतीय खंड में हमको दिखाई दे रहा है। जब तृतीय खंड में दिखाई दे रहा है तो हमने एक ही बात समझी कि सबसे पहले जो बिंदु है उस पर खड़े होकर किस अक्ष को देखते हैं, एक्स अक्ष को। तो इसमें एक्स अक्ष पर कौन सी हमारे पास है, -3। और वाई अक्ष पर कौन सा है बिंदु, -2। तो ऐसे हम -3 -2 ये हमारा बिंदु हो गया। अब एस के लिए, तो एस हमारे पास कहाँ है, इस चतुर्थखंड में। अब इस चतुर्थखंड में हम देखते हैं कि जो एस है इस पर खड़े होकर सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर हमारे पास बिंदु आता है 1 और वाई अक्ष पर कितना आता है, -5। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई और भी बिंदु दे देता है तो हम आसानी से उनको ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले सवाल में फिर अपन और देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल में ये कहता है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। हमको जो ये दिए हुए बिंदु है इन बिंदुओं को आलेखित करना है, अर्थात ग्राफ में दर्शाना है। ये एक ग्राफ का फॉर्मेट मैंने आपको तैयार करके दिखा रखा है। आपको क्या करना है, ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को इस ग्राफ में हमको दर्शाना है। तो इनको हम ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, इस बात को हमको समझना है। तो यहां हमारे पास जो ये बिंदु दे रखे हैं इनके कोई नाम नहीं दे रखे, तो अपन अपनी ओर से इसमें कुछ नाम लिख लेते हैं। तो देखो यहां ए, बी, सी, डी, ई और एफ, मैंने ये नाम अपनी ओर से इसमें लिखे हैं। आप भी ऐसे ही नाम लिख सकते हैं या फिर और भी कोई नाम आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। तो देखो अब अपन सबसे पहले एक एक बिंदु को ले लेते हैं। तो यहां हमारे पास जो ए है वो है 1, 2। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि जो पहला नंबर का होता है ये कहां जाता है, एक्स अक्ष पर, और ये वाला कहां जाता है, वाई अक्ष पर। तो हमें पहले एक्स अक्ष हमारे पास ये क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन में एक देखना है। अब आप देखो एक हमारे पास इधर भी दिखाई देता है, इधर भी दिखाई देता है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। हमें प्लस का 1 चाहिए तो हम कौन से को लेंगे, इसको लेंगे। और उसके बाद कितना है, 2। ये कहां जाएगा, वाई अक्ष पर। तो ये तो 1 है और ये 2 है। अब आप देखिएगा इन दोनों की मुलाकात ये इस बिंदु पर हो जाती है। जिस बिंदु पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है वही हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। और अपने जो निर्देशांक है उनको हम इस पे लिख देंगे। कितना है, 1 और 2।
अब आप इस बात को देख रहे हैं कि पॉइंट ए हमने लिख लिया। अब बी के लिए जो बिंदु बी है हमारा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें बी पे क्या है हमारे पास में, -1 और 3। तो सबसे पहले हमको किस पे देखना है, एक्स अक्ष का, और वाई अक्ष पे कितना है, 3। तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं, आराम से हम इसको निर्देशित कर सकते हैं। कौन सा बिंदु आ गया, बी, और इसके निर्देशांक हमारे पास -1 और 3। अब सी के लिए देखिएगा, सी हमारे पास -2 -4 है। तो हम देखते हैं -2 तो यहाँ है पहले, लेकिन हमको एक्स अक्ष का देखना है, तो ये -2 और ये -4। ऐसे हमारे पास ये पॉइंट रह जाएगा। हम इसके अंकित कर देंगे ये। तो ये हमारे पास कौन सा बिंदु आ गया, सी, -2 और -4। अब डी के बारे में देखो, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है हमको, लेकिन अच्छी तरह समझ में जब आता है तो हमारी मेहनत रंग लाती है। आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने जितनी भी वीडियो है आपको देखने को मिल सकेगी। बिंदु डी हमारा क्या कहता है, इस बिंदु डी में 3 और -2। अब आप समझेंगे कि जो डी का बिंदु 3 है, ये किस जगह से लेना है हमको, 3 ए से, एक्स अक्ष से। अब एक्स अक्ष से लिया 3 और वाई अक्ष से -2, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कौन सा बिंदु आ गया, डी, 3 और -2। बिंदु ई हमारे पास में है x का 2 और y का 0। तो ये बिंदु हमारे पास इसी जगह पर मिलेगा, और हमने इसको ई लिख दिया, 2 और 0। अब बिंदु F, इसमें x का कितना है, 0 और y का कितना है, 3। तो ये बिंदु हमारे पास F यहाँ आ जाएगा, 0 और 3। अब आप एक बात और समझेंगे, कई बार हमारे सामने एक सवाल पूछ लेता है, और उस सवाल में जैसे ये हमारे पास दे रखे हैं बिंदु, ऐसे कुछ बिंदु दे करके और वो ये पूछ लेता है, बताइए ये कौन से अक्ष या निर्देशांक में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये बिंदु C है, तो आपको पता है कि 1 2 3 बिंदु C कौन से चतुर्थांश में है, C में। और बिंदु E ये कहाँ स्थित है, x अक्ष पर। तो ऐसे जैसे हमारा सवाल पूछता है, हमको वैसे ही इसका उत्तर देना होता है। अब सवाल नंबर 3, नंबर 3 में हम देख रहे हैं आयकीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0, P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। क्या करना है हमको, ये जो 3 बिंदु हमको दे रखे हैं, इन 3 बिंदुओं को हम इस चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे।
यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करो। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और आयत के लिए 4 बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु हमें अपनी ओर से ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने जो दिए हुए हैं उनको इसमें निर्देशित कर लेते हैं। देखिए बिंदु O हमारे पास 0 0। तो अब आप इस बात को जानते हैं कि जो O होता है ये हमारे पास मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें, ये इतना सा एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो या मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं दर्शाइए ऐसे। तो यहाँ हमारे पास ये मूल बिंदु आ गया और इसके निर्देशांक हम लिखते हैं 0 0। उसके बाद हमारे पास आता है बिंदु P। अब P में हमारे पास x अक्ष का 3 और y अक्ष का 0। तो ये हमारे पास बिंदु P हो गया 3 और 0। अब r कितना है 0 4। तो ये हमारे पास x अक्ष का 0 और y अक्ष का 4। तो ये कौन सा बिंदु आ गया r 0 और 4। अब O P Q चाहिए हमको, R हमारे पास में है और ये कहता है कि ये एक आयत है। जब आयत है तो यहाँ तक 3 कदम हमको चलना है। तो R से हमको 3 कदम चलना है तो हमारे पास कहाँ पहुँच जाएंगे हम इस जगह। अब आप देख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ हमारे पास कौन सा बिंदु आ गया Q। अब ये कह रहा है कि Q के निर्देशांक ज्ञात करो और Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हम कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं। Q पर खड़े ऊपर देखेंगे पहले x अक्ष के लिए तो कितना है 3 और फिर y अक्ष के लिए देखते हैं तो कितना हो गया 4। तो इसका मतलब हो गया O P Q R A। ये O P Q R ये क्या हो गया आयत हो गया जहां Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और 4। यहां लिख लेते हैं इसको O P Q R आयत में बिंदु Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 3 4 होगा। बताओ कहीं कोई आपके सामने समस्या अगर आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं या सीधे मोबाइल नंबर पर आप फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करते हुए अगली वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।